बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। नाज़रीन कराम, आज 9 जून 2025 है और बकरा ईद को ख़त्म हुए भी 3 दिन हो गए हैं। तो तमाम लोग जिन्होंने बकरा ईद बनाई अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ, और उसके साथ साथ कुर्बानी भी उन्होंने दी। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि उनकी कुर्बानी को भी कबूल करे और अपने बुज़ुर्गों के साथ जिन्होंने ईद बनाई और जिन्होंने अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों से, उनको भी ये ईद जो है अल्लाह ताला उनकी कबूल करे। तो आज नाज़रीन करम मैं निकला हूँ फ्लाई ओवर अडियाला जो बन रहा है, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ से, अगर आप जीटी रोड से आते हैं तो कहाँ से आप अडियाला फ्लाई ओवर जा सकते हैं। तो ये मैं रास्ता अभी आपको बताता हूँ और फिर इंशाल्लाह ताला जो फ्लाई ओवर है वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। तो आइए फिर चलते हैं फ्लाई ओवर। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं जेलब रोड पर मौजूद हूँ और ये जेलब रोड इसलिए इसको कहते हैं कि जब आप जीटी रोड से, यानी आप रवास से रावलपिंडी की तरफ जब दाखिल होते हैं तो आगे आपको मुर्गा मोड़ मिलता है, वहाँ पर मुर्गा है, और मुर्गा की जो रोड है वहाँ से लेकर कचहरी चौक तक ये इसको जीटी रोड कहा जाता है। तो यहाँ से अगर आप अडियाला रोड की तरफ जाएंगे और फ्लाई ओवर की तरफ जाएंगे तो वो मैं आपको भी बताता हूँ कि आप अडियाला रोड पर कहाँ से जाएंगे। तो इस जेल रोड पर भी मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये आप देख रहे हैं ट्रैफिक इस वक्त रवाना हुआ है और पीछे जो है वो नेशनल पार्क है। तो ये जो रोड इस वक्त आपको जा रही है ये कचहरी और माल रोड की तरफ जा रही है, और ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है ये देखें, ये अडियाला रोड लेफ़्ट साइड पे हम लोग आपको ले जाएंगे और वहाँ से फिर इंशाल्लाह ताला ख्वाजा कॉर्पोरेशन की जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो आपको बताएंगे कि फ़्लाई ओवर इस वक्त कहाँ तक पहुँचा है। तो आइए चलते हैं फिर अडियाला रोड। कराम, अब हम लोग जेलम रोड से अडियाला रोड की तरफ अब जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये 502 वर्कशॉप आ गई है। अब हम यहाँ से फिर लेफ़्ट होंगे। ये 502 का इशारा हमने क्रॉस किया है जी। अब हम सीधे अडियाला फ्लाई ओवर की तरफ जा रहे हैं।
और यहाँ पर ये जो राइट साइड पे रोड है ये लालाजार की तरफ जा रही है, तुलसा चौक। ये जो आपको ये मैं बता रहा हूँ, ये देखें जी, ये तुलसा चौक की तरफ जा रही है। और अब हम लोग अडयाला फ्लाईओवर की तरफ जा रहे हैं। ये सामने 502 वर्कशॉप है जी, ये आपको जो गेट नज़र आ रहा है। यानी आप जब जीटी रोड से रवात के थ्रू और दराय स्वां के थ्रू जब आप रावलपिंडी पे दाखिल होंगे तो पहला मोरगांव मिलेगा और ये जेलम रोड कहलाएगी। और उसके बाद जब आप थोड़ा सा पार्क जो नेशनल पार्क है उसको क्रॉस करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपको अडयाला रोड नज़र आएगी, जो जिसका मैंने आपको बताया है। तो वहाँ से होते हुए फिर आप ये देखें, बहुत आसान रास्ता है। अभी हम लोग ख्वाजा कॉर्पोरेशन फ्लाईओवर के पास पहुँचने वाले हैं। ये इसलिए आपको बताया ताकि आप आसानी से इस रास्ते को पता कर सके कि अडयाला रोड फ्लाईओवर किस जगह है, ख्वाजा कॉर्पोरेशन। अभी ये वो सामने आप देख रहे हैं कि मुझे नज़र आ रहा है कि अडयाला रोड का जो फ्लाईओवर है उसको लगता है कि ओपन कर दिया गया है। ये देखें जी, ये रोड बन चुकी है माशाल्लाह, ये देखें। और ये मुझे लग रहा है कि जी ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अडयाला का फ्लाईओवर जो है वो ओपन हो चुका है। ये देखें, गाड़ियाँ जा रही हैं और मैं भी अभी इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रहा हूँ। ये देखें, ये तो जी इफ्तिताह से पहले ही उन्होंने इसको ओपन कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं अभी लाइटें नहीं जली, शाम का वक्त है, लेकिन पुल तैयार हो गया। ये देखें जी, ये मैं पुल के ऊपर से गाड़ी लेकर जा रहा हूँ जी। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। क्योंकि इसके पहले था कि इनॉग्रेशन के पहले 31 को नहीं थी, फिर 3 तारीख को। और अब ये कहा जा रहा है कि जो अंडरपास माल रोड का बन रहा है उस वक्त इसका इफ्ताह किया जाएगा। लेकिन ये देखें, ये इसको खोल दिया गया है। ये देखें, बड़े आसानी के साथ ये ट्रैफिक जो है इस पुल से अब यहाँ पर, ये देखें, शेल पंप के पास आ गई है। ये शेल पंप आ गया जी। यानी 1 मिनट से पहले ही हम लोगों ने ये पुल क्रॉस कर लिया है। अब आगे प्रॉब्लम्स होगी, जब रोड ये बनेगी उस वक्त मसला होगा। और अब ये देखें, पुल से नीचे आने के बाद ये रोड जो है अभी इसकी तैयारी अभी होनी है, अभी काफ़ी इस पे काम बाकी है। और जब ये डबल रोड बनेगी तो फिर और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन अभी जब रश ज़्यादा होगा, ईद ख़त्म होगी, लोगों का वापस अपने घर पे आएंगे और जब ऑफिस खुलेंगे तो फिर पता लगेगा कि इस फ्लाईओवर के बाद कितना रश इस रोड पर होता है। अभी तो हम 1 मिनट में फ्लाईओवर से नीचे आ गए हैं। और ये रोड आप देख सकते हैं कि अभी इस रोड की जो कंस्ट्रक्शन है वो आगे जारी रहेगी। अभी आप साइड पे देख सकते हैं कि अभी रोड उसी तरह ही है, क्योंकि अब ईद की छुट्टियां हैं और आप देख सकते हैं कि दुकानें भी बंद हैं, तो रश का वो आलम नहीं है। लेकिन जब रश होगा तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि पुल के बाद कितना रश है। तो ये मेरा एपिसोड 16 था फ्लाईओवर का, और मेरा बताना भी मकसूद था कि 9 तारीख के बाद, और ये बहुत खुशी की बात है कि फ्लाईओवर को खोल दिया गया है। और यहाँ पर आके देखें, ट्रैफिक जो है वो फिर दोबारा, अभी इतना रश नहीं है लेकिन ट्रैफिक यहाँ पर आप देखें कि रुकी हुई है। हालांकि तो दुकानें अभी बंद हैं। जब दुकानें खुलेंगी, जब सही मार्केट जब ओपन होगी तो फिर आप देख सकते हैं कितना रश होगा। अभी ईद की छुट्टियों की वजह से रश इतना नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2-3 दिन के बाद यहाँ पर कितना रश होगा। ये देखें, ये रोड अभी खुली की जा रही है लेफ़्ट साइड की।
यानी ख्वाजा कॉर्पोरेशन से आते हुए ये लेफ़्ट साइड की रोड है जो अभी कंस्ट्रक्शन इसकी जारी होगी। ये एक खुशाइन बात होगी है कि फ्लाई ओवर उन्होंने खोल दिया है। डस्ट आप देख ही रहे हैं कि कितनी डस्ट है। तो नाज़रीन किराम, आपको मेरा ये एपिसोड 16 कैसा लगा? अच्छा लगा है तो उसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स दें। और आप देख सकते हैं कि मैं अडयाला की लम्हा बे लम्हा रोड की पोजीशन और फ्लाई ओवर की पोजीशन बताता रहा हूं। और आज मुझे खुशी हुई कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई और आज मुझे फ्लाई ओवर ओपन मिला और उसी फ्लाई ओवर से मैं गाड़ी लेकर आया हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और अडयाला के लोगों के लिए भी बहुत खुशी की बात है। बस आप दुआ करें कि गोरखपुर तक ये रोड जो है ये इस साल के आखिर तक कंप्लीट हो जाए ताकि जो ट्रैफिक का बहाव है वो भी कम हो और एक अच्छी रोड हमें देखने को मिले। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह ताला जो भी मेहनत से काम करता है उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। और इसी तरह जैसे फ्लाईओवर बना है ख्वाजा कॉर्पोरेशन का, इस पर बड़ी मेहनत हुई है। और इसी तरह जैसे कि माल रोड का अंडरपास बन रहा है उस पर भी बड़ी मेहनत हुई है। तो इंशाल्लाह ताला लोगों को आसानियाँ होनी चाहिए क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा होता है और इसको अगर इन चीज़ों पे लगाया जाए, लोगों की आसानियों के लिए लगाया जाए, तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं है। तो हमें खुशी होती है कि जब हमारा टैक्स पेयर का पैसा जो है वो अच्छी चीज़ों पे लगाया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।